रहीम। अगर आप भी हर वक्त परेशान रहती हैं कि घर इतना गंदा और मेसी क्यों है और बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी, सफाई करने के बाद भी आपको लगता है कि आपका घर गंदा ही है, तो ये वीडियो आज की आपके लिए। आज मैं आपको 5 तरीके बताने लगी हूँ जो गर्मियों में आपकी सफाई की और घर के कामों की रूटीन को ईजी बना देंगी और बिना मेहनत ज़्यादा किए आपका घर हमेशा साफ़, ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज रहेगा। वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ 5 आसान तरीके जो हैं, बज़ाहिर बहुत ज़्यादा आसान, लेकिन वो आपके घर को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड, साफ़ सुथरा दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, नाश्ते से जो है वो रूटीन स्टार्ट हो रही थी। रात को जो है ना मैं बाहर से रोटी ले आई थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो बस उस नान को जो है ना मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। मेरे बच्चों को वो बहुत ज़्यादा पसंद है और बाकी जो है ना रूटीन में जो भी पराठा वगैरह बनता है वो बना लिया। अब तो गर्मियां हैं तो बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनका नाश्ता वगैरह करने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो कोशिश किया करें कि नाश्ते को स्किप मत किया करें, कुछ ना कुछ ज़रूर ले लिया करें ताकि आप सारा दिन एनर्जेटिक रहें। क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां, बच्चे तंग कर रहे होते हैं और हम माएँ बहुत ज़्यादा जो है ना चिड़चिड़ी हो जाती हैं। अच्छा, पहली टिप मैं आपको देती चलूँ। जैसे ही ये मैंने नाश्ता बनाया ना तो फ़ौरन चीज़ें उठा ली। आप भी अगर चाहती हैं कि आपका घर साफ़, ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनेज हो ना, मेसी ना लगे, तो आपने भी इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है कि हाथ के हाथ हर चीज़ को संभालना है और जिस चीज़ को जहाँ से उठाएं इस्तेमाल के बाद फ़ौरन वहीं रखें। किया करें कि हर चीज़ को अपनी जगह पर रखें। जब चीज़ें जगह पर होंगी तो घर आपका मेसी नहीं लगेगा, क्योंकि घर ऑर्गेनाइज्ड होगा और ऑर्गेनाइज्ड घर कभी भी मेसी नहीं लगता। बच्चों को भी ये आदत बनाएं कि वो खिलौनों वगैरह के साथ खेलते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां, कोई भी चीज़ वो जहाँ से उठाते हैं वापस वहीं पर रखें, तो आपका काम जो है ना वो आधा हो जाएगा। अच्छा, ये जो अंडा आपको नज़र आ रहा है ना, बॉयल एग में करके देती हूँ अपने बच्चे को, लेकिन वो जो येलो पार्ट नहीं खाता, तो इसको मैं वेस्ट नहीं करती। जब अंडा बनाती हूँ ना तो उसके अंदर मिक्स करके तो इसको मैं यूटिलाइज कर लेती हूँ। तो अच्छा, बात हो रही थी कि घर की हर चीज़ को आप इस्तेमाल के फ़ौरन बाद अगर अपनी जगह पर रखेंगे तो आपका घर साफ़ होगा। अपने बच्चों को भी ये आदत डालें, इससे आपका घर ना सिर्फ साफ़ रहेगा बल्कि आपको बिल्कुल थकावट भी नहीं होगी, आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी और बच्चों की जो है ना आदत भी अच्छी हो जाएंगी। तो इसलिए कोशिश किया करें कि हर चीज़ को समेटा करें। और दूसरा चीज़ के पॉइंट है मेरा कि आप काम को डिले मत किया करें, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और काम को, जैसे ये बर्तन मैंने फ़ौरन नाश्ते के बाद साथ ही धोना स्टार्ट कर दिए थे। काम को देखकर सोचती है ना कि बाद में करूँगी, तो यहीं से जो है मैस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपने खाना खाया, आपने बर्तन धो दिया, कोई प्लेट चम्मच जो भी यूज़ हुई आपने उसको धो दिया। अगर आपके बच्चों ने कपड़े चेंज किए तो फ़ौरन लॉन्ड्री बास्केट में डालें उनको। प्यारी बहनों, यही स्मॉल हैबिट्स हमारे घर को क्लीन रखती हैं। तो बस इन छोटे छोटे तरीकों को अपना कर हम गर्मियों के मौसम में फुल एनर्जेटिक रह सकती हैं और हमारा घर भी नीट एंड क्लीन रह सकता है और बिना थके हमारा घर ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ लगेगा। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि घर अगर मेसी नहीं होगा ना, जगह जगह चीज़ें नहीं फैली होंगी, तो घर ऑर्गेनाइज्ड होगा और ऑर्गेनाइज्ड घर साफ़ लगता ही लगता है। नंबर 3 है कि डेली आप 10 मिनट काम का रूल बना लें। घर में छोटी छोटी जो बिखरी हुई चीज़ें होती हैं उनको अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज कर दें। बिस्तर अगर सही नहीं है तो बिस्तर को सेट कर दें और सुबह उठते ही कोशिश करें कि अपना बेड बना लें। कोई चीज़ आपकी ग्रॉसरी आई है या कोई भी चीज़ है तो उसको हाथ के हाथ संभाल दें। मैं कभी भी कोई चीज़ भी रखती नहीं हूँ इस तरह। एक तो हम बात पे काम छोड़ देते हैं ना, तो हमारा घर चीज़ें मेसी हो जाती हैं, घर ऑर्गेनाइज भी नहीं लगता और फिर हमें वो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, हमारी एनर्जी भी ले रहा होता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि साथ के साथ काम करें और 10 मिनट का रूल अपनाएं कि जो चीज़ आपको जहाँ समेटने वाली नज़र आती है ना, फ़ौरन से उसको आप समेट दें। कभी भी इंतज़ार ना किया करें कि चलो ये चीज़ पड़ी हुई है, हम अब बाज़ दफ़ा हम इग्नोर करके ना आगे चल देते हैं, तो इसीलिए फिर हमारा घर जो है ना वो साफ़ नहीं रहता। अच्छा, ये रात का टाइम था तो बच्चों की आजकल छुट्टियाँ हैं तो फरमाइशें तो चलती ही रहती हैं, तो बस फिर आलू के कटलेट्स का बोला था उन्होंने। तो दिन में हमने चावल बनाए हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं फ़ौरन से जो है ना ये बना लूँ, खाना भी घर का हो जाएगा साफ़ सुथरा और ये जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं। तो बच्चे बिल्कुल स्पाइसेस वगैरह नहीं खाते, तो उनका मैंने निकाल लिया था और बाद में जो है थोड़ी बहुत हल्की सी स्पाइसेस ऐड कर दी थी।
गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा शदीद है ना, तो इसमें इतने ज़्यादा जो है ना हम काम खोल लेती हैं लंबे लंबे बड़े बड़े मुश्किल, तो फिर हमारी एनर्जी जो है ना बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा गर्मी में बच्चों को भी संभालना है, घर के बाकी काम भी करने हैं, किचन के काम जो कभी ना ख़त्म होने वाले हैं वो भी हमने खुद ही करने हैं। तो जब सारे काम हमने खुद करने हैं ना, तो मुझे लगता है ना कहीं अपने लिए आसानियाँ भी हम खुद करें। तो आपने डेली जो है ना 1 रूम की रूटीन रखनी है कि डेली एक कमरा सही अच्छे से साफ़ करना है, और यकीन माने और दूसरे दिन आपने किचन को सही वाला डीप क्लीन कर लेना है। आधा पौना घंटा आपका लगेगा और आपके इतना किचन साफ़ हो जाएगा कि दूसरे दिन आप हल्के हल्के हाथों से बस काउंटर टॉप और कुकिंग करें, तो चूल्हा वगैरह साफ़ कर दें, तो आपका किचन बिल्कुल नीट लुक देगा। या आप फर्श को अच्छे से धो लेती हैं ना, तो 2 दिन आप मोप भी लगा लें तो आपका किचन साफ़ रहता है। काम करेंगी तो गर्मियों के मौसम में आप पे ओवरलोड भी नहीं होगा, और आपका घर भी जो है ना वो बिल्कुल नीट लुक देगा, और आप ख़ुद भी पुरसकून रहेंगी। तो बस ये छोटी छोटी आदत होती हैं जिनको अपना करना हमने अपनी ज़िंदगी को ख़ुद ही आसान बनाना होता है, क्योंकि एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी कभी भी इतनी आसान नहीं होती जितनी कि नज़र आ रही होती है। बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारे काम और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ एक साथ हम चला रही होती हैं। तो इसलिए मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अपने लिए आसानियाँ पैदा किया करें। ये हैबिट जो है ना मैं समझती हूँ कि बहुत पावरफुल है। नाइट रीसेट रूटीन, कोशिश किया करें कि रात के टाइम अपना किचन भी साफ़ रखें, घर में सोफ़ा कहीं भी कोई भी चीज़ जगह जगह जब बच्चों ने बिखेरी भी होती है ना, तो आप एक नज़र अपने पूरे घर को देखा करें और चीज़ों को सेट ज़रूर किया करें। चीज़ें समेट देना, किचन काउंटर क्लीन कर देना, और बच्चों की जगह जगह बिखरे हुए टॉयज़ और हर चीज़ जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर देंगी ना, तो आपको सुबह बहुत साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज़ घर मिलेगा, और आप बहुत ज़्यादा यकीन करें पुरसकून फ़ील करेंगी। अगर आप चाहती हैं ना कि आपकी अगली सुबह पुरसकून रहे, तो आपने नाइट रीसेट रूटीन को ज़रूर फॉलो करना है, और कोशिश करनी है कि रात के टाइम आपने अपने पूरे घर को एक नज़र देखना है, और जहाँ जहाँ जो चीज़ आपको लगे कि अपनी जगह पर नहीं है उसको अपनी जगह पर रखना है, और जो ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकती हैं वो करें। थोड़ी बहुत जो चीज़ें आप सेट कर सकती हैं, सफाई कर सकती हैं, वो आप ज़रूर करके सोएं। प्यारी बहनों, ये थी 5 सिंपल और प्रैक्टिकल हैबिट्स जिनकी वजह से आप अपने घर को नीट क्लीन लुक दे सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। जज़ाकल्लाह।